हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में कैसे एडमिशन लेना है। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों के बहुत डीएम्स और कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको इन वीडियो में दिखाऊंगी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करनी है। ठीक है, पहले तो जिन लोगों ने सामर्थ पोर्टल से किया है, जो क्वेश्चन कर रहे हो वो करेक्ट है। आप लोगों को सामर्थ पोर्टल में जाके ही अपना ये लॉगिन करनी होगी, और जो नए कैंडिडेट्स है तो उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करके अपना डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन में जाके अपना सारा डिटेल्स देना होता है, उसके बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है, और उसके लिए एक ओटीपी आपका ईमेल और मोबाइल नंबर में जाएगा और वो आपको डाल देनी है। फिर कैप्चा कोड डालना पड़ता है। तो एक बार रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करके अपना पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो फिल करना होता है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करनी होती है। इतनी ईजी प्रोसेस है ना, आपको अपने से ही कर सकते हो आप लोग मोबाइल फ़ोन में। तो चलिए पहले हम सर्च करेंगे गूगल में सामर्थ पोर्टल, और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो जो नए अभी कैंडिडेट ओपन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए मैं बता देती हूँ। आप लोगों को न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो डेस्कटॉप मोड में क्रोम ब्राउज़र में खोल लिया है मैंने, तो आप लोग भी ऐसा करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके पहले आपका फुल नाम देना होगा, जिसमें आपका जो क्लास 10th या फिर 12 का जो मार्कशीट है वैसा सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपको डालना है। कहीं अगर लेटर गलत है कहीं पे तो वो मत करना। ठीक है, यहाँ पे सही से अपना नाम डालना, जैसे कि मैंने अपना नाम दिया है झुम्पा सिंह। देन मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालती हूँ, आप अपना डालना। फॉर एग्जांपल मैंने शो किया है यहाँ पे जनवरी 1 और उसके बाद ईयर। फिर आपका एक ईमेल एड्रेस डालना होगा, और वही ईमेल एड्रेस को री एंटर करना होगा। फिर आपको एक पासवर्ड बनानी होगी, उसको भी री एंटर करनी होगी, फिर से मतलब लिखना होगा। फिर मोबाइल नंबर, और उसको भी फिर से आपको यहाँ लिखने के बाद कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पे, तो आप इसे डाल देना। ठीक है, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते टाइम आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ही सिर्फ लॉगिन कर सकते हो, तो ये याद रखना। और यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी आता है वो आप चेंजेस भी कर सकते हो, या फिर जो एज इट इज़ है वो डाल के लॉगिन क्लिक करना। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल पूरा फिल करना होता है, फिल अप योर पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना होगा, आपका नाम, आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहुत सारी डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी, बहुत सारी डिटेल्स आपको खुद से डालने होंगे। फिर आता है आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा येस और नो। तो यहाँ आप लोग अपने हिसाब से डालना। हैव यू एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेज बिफोर, तो मैं नो दे रही हूँ। उसके बाद PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नो। एक्स सर्विसमैन हो, नो। एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, मैं लेती हूँ नॉट एप्लीकेबल। आप लोगों का जो भी है, यहाँ पे से बहुत ऑप्शन है, आप क्लिक करना। फिर फ्रीडम फाइटर से डिपेंडेंट हो, नो। स्पोर्ट्स कोटा कुछ है, नो दिया है। आप लोग अपना ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत सबका अलग अलग होता है ये पूरा सेक्शन। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लाइन, और यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस डालना, कंट्री इंडिया, डिस्ट्रिक्ट अपना, फिर पुलिस स्टेशन अपना, और एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे ऐड कर देना कुछ नगौर पथ जो भी है आप लोगों का, बाइलेन नंबर, वो सब कुछ। स्टेट आसाम, पिन कोड डालना, और उसके बाद एंटर ब्लॉक नेम, वो ब्लॉक का नाम लिखना। और अगर सेम एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होने से, आप क्लिक इफ सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्लिक करने से आपका दोनों ऑटोमेटिकली आ जाता है, मतलब कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू करके नेक्स्ट पेज में हम डायरेक्ट फिलअप करेंगे। पर्सनल डिटेल्स देने के बाद अदर डिटेल्स यहाँ आपको मांगेगा। तो एनी इलनेस आपका है तो नो, येस ये अपने से देना होता है। मॉडर्न कम्युनिटी मेरा तो नो। फ्रिंज विलेज नो। अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन एरिया यहाँ पे सिलेक्ट करने कहा गया है। कामरूप मेट्रो में रहती हूँ तो मेट्रोपॉलिटन होगा। सन एंड डॉटर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, नो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है क्या, मेरे पास नहीं है। तो जिनके पास है वो येस देगा, जिनके पास नहीं है या सब कुछ नो देगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है स्कूल या कॉलेज से, तो आप येस या नो यहाँ पे दे सकते हो। कैंडिडेट्स हैविंग NCC B या फिर C सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे येस देना, नहीं है तो नो। हैव यू अटेंडेड एनी स्पेशल कैंप अंडर द नेशनल सर्विस स्कीम, NSS का कुछ भी स्पेशल कैंप अगर अटेंड किए हो तो येस नो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग
कौन कौन से लैंग्वेज में आता है वो सिलेक्ट करनी होगी। हिंदी में रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग देना, इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में देना, फिर असमीज एंड अदर लैंग्वेज कुछ भी आता है जैसे कि बंगाली, बोरो ऐसे लैंग्वेज आते हैं तो उसमें भी आप रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग का दे सकते हो। देन सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना एंड देन यहाँ आपको अपलोड का सेक्शन दिखेगा, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। तो यहाँ ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो, सिलेक्ट फाइल। यहाँ क्लिक करके आप अपना एक फ़ाइल सिलेक्ट करना और उसके बाद इसे अपलोड करके प्रीव्यू योर प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रीव्यू योर प्रोफाइल में आपका पूरा पेज प्रीव्यू होके आएगा कि आपने क्या क्या अभी तक डिटेल्स ऐड किए हैं। अगर सब कुछ सही है, करेक्ट है, देन आप लोग आगे जा सकते हो और अगर कुछ गलत है इसी टाइम के अंदर आपको करेक्शन कर लेनी है और कुछ गलत होता है तो बाद में आपको इशू हो सकता है, इसीलिए अभी करेक्ट करना। देन आप डिक्लेरेशन पेज में जाके आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन द प्रोफाइल डिटेल्स आर ट्रू, इसमें जाके आपको क्लिक करनी है, मतलब टिक करनी होती है। और नीचे देखो येस नो का ऑप्शन है तो इसमें नो क्लिक करके कन्फर्म एंड लॉक करनी है। देन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सिलेक्ट द प्रोग्राम। पहले 2-3 बातें मैं बता देती हूँ। आपको एडमिशन का मोड नॉन CUET रखना है और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलेज और डिपार्टमेंट में GU 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म आपको सर्च करना या फिर वहाँ ऑप्शन रहेगा, आप क्लिक करना। प्रोग्राम लेवल में जाके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स देनी है और अगर जैसे कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उसका स्कीम सिलेक्ट करना, NEP स्ट्रीम। और यहाँ 2 ही स्कीम दिखेगा आपको, NEP स्ट्रीम और ये है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। और अगर इससे अलावा कुछ अलग आपको सब्जेक्ट लेना है जैसे कि MBA या फिर एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट, तो इन सब के लिए आप स्कीम सिलेक्ट करना, NEP डिसिप्लिन स्पेसिफिक। और बहुत सारी बातें आप लोगों को मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, तो चलिए। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, यहाँ पे सिर्फ नॉन CUET मोड से ही एडमिशन होंगे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होंगे। और एडमिशन मोड नॉन CUET सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी में आपको सर्च करनी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी GAU और यहाँ आपको ऑटोमेटिक आ जाए। कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको सर्च करनी है GU और हाइफन देनी है। और अगर नहीं आता सिर्फ GU सर्च करने से भी आपको यहाँ दिखेगा GU 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम, इन ब्रैकेट रहेगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम कॉमा यूनिवर्सिटी इन ब्रैकेट, ओके। और अगर ये नहीं आता है तो आपको पूरा टाइप करनी होगी। प्रोग्राम लेवल में जाके आपको यहाँ सिलेक्ट करनी होगी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, क्लिक किया पर स्कीम टाइप में 2 आपको ऑप्शन दिखेगा, NEP स्ट्रीम और NEP डिसिप्लिन स्पेसिफिक। NEP स्ट्रीम, NEP डिसिप्लिन स्पेसिफिक मैं अभी समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो जो NEP स्ट्रीम लेंगे उनके पास ये 3 ही ऑप्शन दिखेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के इंटीग्रेटेड डिग्रीज। तो अभी आर्ट्स का मैंने सिलेक्ट कर लिया और जो इंसान NEP स्ट्रीम की जगह NEP डिसिप्लिन स्पेसिफिक सिलेक्ट किया है उनके पास ये 2 ऑप्शन आएगा, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन एंड MBA का इंटीग्रेटेड डिग्री दिखेगा। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना कोई भी। तो अभी मेरे हिसाब से मैं NEP स्ट्रीम आर्ट्स दूंगी, ठीक है। तो आप अपना कॉमर्स या फिर साइंस देना। और प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने इंटीग्रेटेड आर्ट्स सिलेक्ट किया है तो इसके अंडर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक मेजर एक माइनर सिलेक्ट कर रही हूँ। तो कोई कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन सिलेक्ट नहीं हो रहा है उनसे, तो ऐसे आप सब्जेक्ट 1 में मैंने मास कम्युनिकेशन दिया है, सब्जेक्ट 2 में इंग्लिश दिया है, ऐसे करके आप डिसिप्लिन ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो कि आपका सब कुछ सही है, प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर लिया, कोर्स सिलेक्ट कर लिया, पर स्टेटस दिखा रहा है नॉट सबमिटेड। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू आएगा, ये पूरा पेज आपने क्या क्या फिल किया अभी तक डिटेल सारा कुछ देख लेना। अगर सब कुछ सही रहा, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर करेक्ट रहा तो आप लोग इससे आगे जा सकते हो, अगर कुछ गलत है तो आप लोग पीछे भी जा सकते हो। और ये सब कुछ जब सही हुआ है प्रीव्यू करने के बाद आप एकेडमिक डिटेल्स एक बार देख लेना, जैसे कि क्लास 10th का आप ईयर ऑफ पासिंग दिए हो, परसेंटेज, डिवीज़न, कौन से स्कूल से पास हुए हो, और बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी कौन सा था, जैसे कि सेबा होता है, किसी का CBSE होता है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पूरा देना होगा, शॉर्ट फॉर्म देने से नहीं होगा। तो मेरा सब्जेक्ट था कुछ ऐसे असमीज, इंग्लिश, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है वैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्लास 10th का जो ये फिल किया है
सेम टू सेम हमें 10th के बाद 12th का भी वैसा ही फिलअप करनी होगी। जैसे कि 10th हम कब पास किए थे, वो मतलब पूरा स्टेटस देना होगा, कौन से साल में हमने पास कर चुके, कौन से साल 2000 एंड जो भी होगा आपका वो टाइम देना। उसके बाद आपका बोर्ड लिखना, CBSE सेवा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और उसके बाद आपको कितना डिवीज़न मिला था, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो मिला वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के टाइम पे आप लोग यहाँ पे गलत मत करना, और यहाँ पे सही से आपको सब्जेक्ट देनी होगी। उससे पहले आपका इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल का नाम भी यहाँ देना है। फॉर XYZ की जगह आपका स्कूल का नाम लिखना। तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये लिखेगा, और जो आर्ट्स के हैं सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, वो सब कुछ डालना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर आप जाओगे तो आपको एक अटेंशन एप्लीकेंट्स बोल के एक यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द सब्जेक्ट नीचे देखा देगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना। उस सब्जेक्ट में आपको 100 में से 100 टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो ऐसे करके सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट का नहीं, आपको पूरा 5 या 6 सब्जेक्ट पूरा डाल देना, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर पाएंगे। और सारा सब्जेक्ट यहाँ देने के बाद नीचे आपको टिक करनी होगी कि आई हैव वेरीफाइड। यहाँ टिक करने के बाद ही आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा नीचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ गलत हुआ है तो यहाँ पे दिखाई देता है, रेड करके हाईलाइट हो जाता है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो वो ग्रीन बटन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज तक हमें लेके जाता है। सब कुछ प्रीव्यू कर लिया, सही है, नेक्स्ट बटन क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आपको देखना है प्रीव्यू करके, हाँ मेरा सब कुछ अभी तक जो भी मैंने दिया सही है। तो इसके बाद आपको अपलोड करनी होगी क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, और वो भी सिंगल फाइल में, ठीक है। स्कैन करके सिंगल फाइल में डाउनलोड मतलब अपलोड करनी होती है। सब कुछ सही रहा तो डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए दिखेगा सबमिट योर एप्लीकेशन, तो यहाँ क्लिक करते ही प्रोसीड क्लिक करना। ऐसे ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में जिन जिनको अप्लाई करने का मन है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो जाओ ऐसे करके ये वीडियो देख के अप्लाई करो। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ दूसरे दोस्त को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।